हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो वह किया गया था गौलापार हल्द्वानी में। इसके अतिरिक्त 2016 में राज्य के दोनों चिड़ियाघरों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें पहला चिड़ियाघर देहरादून चिड़ियाघर है। इसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा स्थापित की गई है, यह किस स्थान पर है? तो यह नैनीताल के देवस्थल में है और यह दूरबीन भारत और बेल्जियम के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा देहरादून में। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत देश में 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से 2 उत्तराखंड में किन स्थानों पर होंगे? तो ये होंगे ऋषिकेश और देहरादून में। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी के तट पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा टोंस नदी के तट पर और यह उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। इससे उत्तराखंड को 330 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, राज्य का तीसरा मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया एलोपैथिक राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में। इसके अलावा 2 कॉलेज श्रीनगर व हल्द्वानी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2016 के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार अब राज्य के नगर निगम के मेयर को क्या कहा जाएगा? तो यह कहा जाएगा महापौर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बोर्ड ने 13 देववनों को इको टूरिज्म के लिए चुना है। इनमें पहला देववन कौन सा है जहां पर इको टूरिज्म शुरू होगा? तो वह है थल केदार प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और यह इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोहाड़ी गांव देहरादून की 24 वर्षीय पर्वतारोही जुड़वा बहनें जिन्होंने दिसंबर 2016 को माउंट कुक पर तिरंगा लहराया था, तो वह हैं ताशी और नुंगशी और ऐसा करने वाली यह सबसे कम उम्र की जुड़वा बहनें हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली आईटी एकेडमी कहाँ पर खोली गई थी? तो यह हल्द्वानी में खोली गई थी। उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह बाड़ाहाट नगर पालिका कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह गौचर चमोली में किया गया। स्वदेश दर्शन योजना में कौन कौन से मंदिर शामिल किए गए? स्वदेश दर्शन योजना में अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर और चंपावत का पत्थर युद्ध बगवाल के लिए प्रसिद्ध बाराही धाम देवधरा मंदिर शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला साइबर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो यह एसटीएफ कार्यालय देहरादून में खोला गया था। नैनी देवी की दीवारा यात्रा किस देवी से संबंधित है? तो यह रैंस गांव की इष्ट देवी नागिनी माता से संबंधित है। पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित की गई है? तो यह शारदा नदी पर प्रस्तावित की गई है और यह 5040 मेगावाट क्षमता की है। अगला प्रश्न है, राज्य का 7वां भूकंप मापक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह रुद्रप्रयाग में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा होता है? तो राज्य वृक्ष बुरांस में फरवरी से अप्रैल माह के मध्य फूल लगते हैं। देश में जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देश में जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का 3रा स्थान है। इसमें पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है। हवालाबाग विकासखंड किस जिले में स्थित है? हवालाबाग विकासखंड अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो वे थे अशोक कांत सरन। अगला प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था 1994 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वे थे अजय विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, लाखू गुफा कब खोजी गई थी? तो लाखू गुफा 1968 में खोजी गई थी और यह सुयाल नदी के तट पर खोजी गई थी। इसके अतिरिक्त यह अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास स्थित है और यहाँ से मानवों के नृत्य करते हुए तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे।
आगे बात करें तो अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांव के बीच स्थित कफ्फरकोट से भी कत्थई रंग की नृत्य करती हुई मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलचित्र में दिखाया गया है? तो वह अल्मोड़ा के ल्यूथाप से प्राप्त शैलचित्र में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के बारे में किस अभिलेख में दिया गया है? तो यह नालंदा अभिलेख में दिया गया है। हर्षवर्धन के शासन में उत्तराखंड पर भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो वह बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित में मिलता है। गोला चौड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो गोला चौड़ का किला चंपावत जिले में स्थित है और इसे राजा गोरिल द्वारा बनवाया गया था। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर। टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। राज्य में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो राज्य में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया जाता है। 1997 में उत्तराखंड के कौन कौन से जिले सृजित किए गए थे? तो वे थे रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। हवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो हवाला बाग अल्मोड़ा में स्थित है। उखलकांडा कहाँ पर स्थित है? तो उखलकांडा नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र सिविल अधिकारी जिन्हें वीरता के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, तो वे हैं अजीत कुमार डोभाल। इनका जन्म पौड़ी जिले के गिड़ी नामक गाँव में हुआ था और यह 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्लैक थंडर ऑपरेशन जो 1984 में हुआ था और कांधार कांड में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में पहली विधानसभा का सत्र कब आयोजित किया गया? तो यह 9 से 11 जून 2014 को आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त गैरसैंण में उप सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है और सरकार ने गैरसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2015 को किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली? तो वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका मुख्यालय देहरादून में है और यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व है। कार्बेट नेशनल पार्क राज्य और देश का पहला टाइगर रिजर्व है और यह 1 नवंबर 1973 को टाइगर रिजर्व बना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य में कब से चलाई जा रही है? तो यह योजना 12 जुलाई 2013 से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना क्या है? तो अंत्योदय योजना है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, नैनी झील हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह किलवरी विनायक क्षेत्र नैनीताल में स्थित है और यह 111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 2015 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 84 कुटिया कहाँ पर स्थित है? 84 कुटिया ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के निकट स्थित है और यह महर्षि महेश योगी की तपस्थली भी है और इसे शंकराचार्य नगर भी कहा जाता है। 1967 में यह स्थापित की गई थी तथा 8 नवंबर 2015 को पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। आगे बात करते हैं, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से लागू की गई? तो राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना 26 जनवरी 2015 से लागू की गई थी और इसके अंतर्गत सभी तहसीलों को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 5वां अस्कोट अराकोट अभियान कब संपन्न हुआ था? तो यह 8 जुलाई 2014 को संपन्न हुआ था और 25 मई 1974 से प्रत्येक 10 वर्ष में यह आयोजित किया जाता है। यह 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा है जो 45 दिनों में संपन्न होती है तथा पिथौरागढ़ के पांगु से उत्तरकाशी के अराकोट तक यह 7 जिलों से होती हुई गुजरती है। डॉक्टर शेखर पाठक अभी तक 5 अभियानों में शामिल रहे थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। इसे हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। इसका गायन नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा किया गया है। इस गीत में एक अंतरा गढ़वाली है और एक अंतरा कुमाऊनी है। यह 9 मिनट का गीत है
और इसे 6 फरवरी 2016 को राज्य गीत घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में देसी नस्ल की किस गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो वह गाय है बद्री गाय और इसे 26 जुलाई 2016 को 2400_Badri_03040 नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने जारी किया था। आगे बात करते हैं, राज्य में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को दून घाटी कहा जाता है। दारमा और व्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो दारमा और व्यास घाटी के बीच सिनला दर्रा स्थित है। अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर शिवप्रयाग स्थित है और यह पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पंचेश्वर सरयू व काली नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल किस आकार का है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल त्रिभुजाकार है। राज्य में वन आच्छादन कितना प्रतिशत है? तो राज्य में वन आच्छादन 1.43% है। अगला प्रश्न है, गुलाबी कांटा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो गुलाबी कांटा बुग्याल हनुमान चट्टी के पास उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सबसे पहले सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह 1972 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दृष्टि से बांज वृक्ष की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो बांज वृक्ष की सफ़ेद प्रजाति उत्तराखंड की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। चमोली के गोपेश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चमोली के गोपेश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात गौरा देवी द्वारा 1974 में किया गया था। गौरा देवी द्वारा 1974 में। अगला प्रश्न है, 1949 से पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो पाटलिदून जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे देखते हैं, कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं फूलों की घाटी में और यह चमोली जनपद में स्थित है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरूड़ी में 1977 में स्थापित किया गया था। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा पाए जाते हैं? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, 7 वन्य जीव विहारों के नाम बताएं। तो यह है गोविंद वन्य जीव विहार जो उत्तरकाशी में स्थित है और यह सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। यह 1955 में स्थापित किया गया था। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो यह चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है तथा इसे 1972 में स्थापित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल में फैले सोना नदी रेंज वन्यजीव विहार को 1987 में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है और इसे 1988 में स्थापित किया गया था। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है और इसे 1986 में स्थापित किया गया था। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल और चंपावत जिलों में फैला हुआ है और यह सबसे नया बना वन्यजीव विहार है। इसे 2012 में स्थापित किया गया था। आगे बात करें तो मसूरी में स्थित मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में 1993 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो उत्तराखंड के पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा और यह कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता हैं भवानी दत्त जोशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो यह जसपाल राणा को 2013 में दिया गया था। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि कौन हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि हैं लोकरत्न पंत, इन्हें गुमानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह हैं विष्णु देवी शाह। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था हरिप्रसाद टमटा ने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण से संबंधित प्रणाली किस राजा के शासनकाल में शुरू की गई? तो वह की गई चंद राजाओं के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का शासन कब तक रहा था? तो यह अगस्त 1949 तक गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का शासन रहा था। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल स्थित है इसका निर्माण रुद्रचंद ने कराया था।
1970 ईस्वी में कुमाऊं में चंद शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? तो यह नेपाली गोरखाओं द्वारा किया गया था। 888 ईस्वी में कनकपाल ने किस वंश की नींव रखी? तो 888 ईस्वी में कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। अमरसिंह थापा ने 1803 ईस्वी में किस राजा को हराकर गढ़वाल पर विजय प्राप्त करी? तो अमरसिंह थापा ने राजा प्रद्युमन शाह को हराकर गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह 1947 को हुआ था। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो 1870 में स्थापित डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। टिहरी को उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में कब शामिल किया गया था? तो टिहरी को उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में 1 अगस्त 1949 को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संगौली की संधि कब हुई थी? तो संगौली की संधि 28 अप्रैल 1815 को हुई थी। गोरखाओं का शासन कुमाऊं पर कितने वर्ष तक रहा था? तो गोरखाओं का शासन कुमाऊं पर 25 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद बद्री दत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? तो अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद बद्री दत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। गढ़वाल राइफल्स के चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के बाद कितना समय जेल में रहना पड़ा था? तो पेशावर कांड के चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन जेल में रहना पड़ा था। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी, 1939 में। चनौदा अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में जो कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र के उत्तर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो भाबर क्षेत्र के उत्तर की पहाड़ियों को शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया था? तो जोशीमठ औली रोपवे अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह कटारमल में स्थित है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा स्थित है टिहरी गढ़वाल में। डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो डिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कोटमाई मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोटमाई मंदिर स्थित है रानीखेत के पास। कुछ मान्यताओं के अनुसार खांडव वन कहाँ पर स्थित था? तो खांडव वन वर्तमान हरिद्वार क्षेत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ यह सभी केदार कहाँ पर स्थित हैं? तो केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ यह सभी केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। राज्य के सभी धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो वह धाम है केदारनाथ धाम। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ पर ऊनी वस्तुएं व जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वह स्थान है मुंशियारी। मिनी कश्मीर किस जनपद को कहा जाता है? तो मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागनाथ मंदिर बागेश्वर को। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती नदी का संगम यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है? तो भारत का एडिनबरा मसूरी को कहा जाता है। पर्यटक नगरी किसे कहा जाता है? तो पर्यटक नगरी रानीखेत को कहा जाता है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का काशी विभांडेश्वर अल्मोड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को कहा जाता है। अल्मोड़ा में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो अल्मोड़ा में NH-87 राष्ट्रीय राजमार्ग है। हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो हिमालय की द्वारिका कहा जाता है द्वाराहाट को। कालीमठ कहाँ पर स्थित है? तो कालीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। शंकर मठ कहाँ पर स्थित है? तो शंकर मठ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है।
अगला प्रश्न है मलारी गांव, किमनी गांव गुफा और ग्वारख्या गुफा किस जनपद में स्थित हैं? तो मलारी गांव, किमनी गांव गुफा और ग्वारख्या गुफा चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में ताम्र मानव आकृतियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ताम्र मानव आकृतियां बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा के किस स्थान पर शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो वह किया गया है फलसीमा में। अगला प्रश्न है ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर कुरु। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द कहाँ प्रयुक्त किया गया है? तो यह बौद्ध साहित्य पाली भाषा में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है नीले रंग के शैलचित्र किस पुरातन स्थल से मिले हैं? तो वह मिले हैं उत्तरकाशी के हुडली गांव से। अगला प्रश्न है भगवान राम और लक्ष्मण ने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में तथा लक्ष्मण ने अंतिम समय में तपोवन टिहरी में तपस्या की थी। अगला प्रश्न है महाभारत के अनुसार पुलिंद के राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो पुलिंद के राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में स्थित थी। अगला प्रश्न है मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है? तो मालिनी नदी के तट पर जो कण्वाश्रम है वह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बेनी नाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बेनी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अगला प्रश्न है कुनिंद शासकों के बाद उत्तराखंड पर किसका शासन हो गया था? कुनिंदों के बाद यहाँ पर शकों का शासन हो गया था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर शकों ने बनाया था। अगला प्रश्न है शक, कुषाण और मौखरियों के बाद किस राजवंश का शासन उत्तराखंड में स्थापित हुआ था? तो शक, कुषाण और मौखरियों के बाद यहाँ पर वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की लिपि क्या थी? तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की लिपि थी कुटिला लिपि। अगला प्रश्न है निम्बर वंश के किस शासक ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था? तो वह निम्बर वंश का शासक था इष्टगण देव। अगला प्रश्न है आदिगुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच लासपा दर्रा स्थित है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को क्या कहा जाता है? तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टॉन्स नदी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? तो टॉन्स नदी यमुना नदी में डाक पत्थर और कालसी के बीच में देहरादून में मिलती है। चमोली के सतोपन शिखर के हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो चमोली के सतोपन शिखर के हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है? तो वह स्थान है केशवप्रयाग। अलकनंदा नदी में पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है? तो वह मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी किस स्थान पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में देवप्रयाग टिहरी में मिलती है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किन्हें कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ था? तो उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा को प्राप्त हुआ था। राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है द हिल्स और यह 1842 में देहरादून से मसूरी से संपादित हुआ था। अगला प्रश्न है रानीखेत के पास पशु से संबंधित कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो रानीखेत के पास पशु से संबंधित सोमनाथ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है बागेश्वर के किस मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था? तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है 3 मई को शहीद केसरी चंद्र मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो 3 मई को शहीद केसरी चंद्र मेला चोलीथात देहरादून में आयोजित किया जाता है। मानेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मानेश्वर मेला मायावती के पास चंपावत में आयोजित किया जाता है। अनुसुईया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अनुसुईया मेला गोपेश्वर चमोली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है पाषाण युद्ध व लठमार मेला के नाम से जाना जाने वाला नौठा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह आदिबद्री चमोली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है
चमू देवता का चैतोला मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह गुमदेश चंपावत में आयोजित किया जाता है। चक्राता में आयोजित होने वाला बिस्सू मेला किन क्षेत्र के लोगों से संबंधित है? तो चक्राता में बिस्सू मेले का आयोजन होता है, यह जौनसार बाबर क्षेत्र के लोगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिया रानी मेला और चित्रशिला मेला कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो जिया रानी मेला और चित्रशिला मेला रानी बाग नैनीताल में आयोजित किए जाते हैं। भेड़ पालकों का जौनसार के कांडोई क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाला मेला कौन सा है? तो भेड़ पालक जौनसार के कांडोई क्षेत्र में नुड़ाई मेला आयोजित करते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल के चंबा में आयोजित किए जाने वाला सुरकुंडा मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो यह गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाग टिब्बा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नाग टिब्बा मेला आयोजित किया जाता है मई के महीने में, और कहाँ पर किया जाता है? जौनपुर टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में प्रतिवर्ष नवंबर में किस मेले का आयोजन होता है? तो नवंबर में यहाँ मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर से आयोजित किए जाने वाले जौलजीबी औद्योगिक मेला व गौचर मेला किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं? तो 14 नवंबर से आयोजित किए जाने वाले दो मेले हैं, जौलजीबी औद्योगिक मेला यह पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है, और गौचर मेला चमोली में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। पिरान कलियर मेला और गुघाल मेला किन जनपदों में आयोजित होते हैं? तो पिरान कलियर मेला और गुघाल मेला हरिद्वार में आयोजित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कृषि उद्यान व पर्यटन विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह होता है गैरसैंण चमोली में। अगला प्रश्न है, रणभूत कौथिग मेला, विकास मेला और चंद्रबदनी मेला कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो रणभूत कौथिग मेला, विकास मेला और चंद्रबदनी मेला यह टिहरी में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, वैसाखी में थल मेला, कार्तिक चतुर्दशी को मल्लिकार्जुन मेला, दीपावली में बौराणी मेला, भाद्रपद पंचमी को मोष्टामानु मेला, काली और गोरी नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला, चौमू देवता का चौपकिया मेला, धौला नाग का नाग पंचमी मेला और व्यास ऋषि मेला आदि किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये सभी पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किए जाते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। वैसाखी में थल मेला, कार्तिक चतुर्दशी को मल्लिकार्जुन मेला, दीपावली में बौराणी मेला, भाद्रपद पंचमी को मोष्टामानु मेला, काली और गोरी नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला, चौमू देवता का चौपकिया मेला, धौला नाग में नाग पंचमी मेला और व्यास ऋषि मेला ये सभी पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खरदिया मेला, भुवनेश्वर देवी मेला, दंगल मेला और ताड़केश्वर मेला किस जनपद में आयोजित किए जाते हैं? तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खरदिया मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला, दंगल मेला तथा ताड़केश्वर मेला ये सभी पौड़ी जनपद में आयोजित किए जाते हैं। अटारिया मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह रुद्रपुर उधमसिंह नगर में आयोजित किया जाता है। काशीपुर का चैती मेला किस देवी को समर्पित है? तो यह बाला सुंदरी देवी को समर्पित है। उत्तर काशी का बिस्सू मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर काशी का बिस्सू मेला धनुष बाण के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग के किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य करने की परंपरा है? तो रुद्रप्रयाग के जाख मेले में जलते अंगारों पर नृत्य करने की परंपरा है। पौड़ी गढ़वाल में माघ माह में गिंदी मेले का आयोजन होता है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है गेंद के खेल से। गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होता है और यह माघ माह में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेलकू मेला, खरसाली मेला, बाड़ाहाट का माघ मेला, कंडक मेला, नागराज देवता मेला आदि किस जिले के मुख्य मेले हैं? तो सेलकू मेला, खरसाली मेला, बाड़ाहाट का माघ मेला, कंडक मेला, नागराज देवता मेला आदि उत्तरकाशी जनपद के मुख्य मेले हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ी कौथिग बग्वाल मेला जहां 2013 तक रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध होता था, यह कहां पर मनाया जाता है? तो यह देवीधुरा चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रावणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्रावणी मेला अल्मोड़ा के बागेश्वर में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का राज्य गीत कब घोषित किया गया था? तो यह फरवरी 2016 में आयोजित किया गया था। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य से लगी चीनी सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य से लगी चीनी सीमा की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी सीमा में कौन सी नदी बहती है? तो यह है टोंस नदी।
उत्तराखंड में हिमालय की तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किस में पाया जाता है? तो यह शिवालिक श्रेणियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेदनी बुग्याल अपनी सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जनपद में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली जनपद में। हिमालय का सबसे भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो वह बुग्याल है बगजी बुग्याल, और बगजी बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, ट्रेल पास कहाँ पर स्थित है? तो ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में स्थित है। मैती आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो मैती आंदोलन की शुरुआत 1996 में गढ़वाल क्षेत्र से हुई थी। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में टिन किस जनपद में मिलता है? तो राज्य में टिन मिलता है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी। अगला प्रश्न है, सबसे नया बना राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। बारहसिंगा राज्य के किस कंजर्वेशन रिजर्व में है? तो यह झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टर्शियरी मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो टर्शियरी मृदा पाई जाती है उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ियों में। नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, बागेश्वर किन 2 पर्वतों के मध्य बसा हुआ है? तो बागेश्वर भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के मध्य बसा हुआ है। नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम है बख्शी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली के मुख्य चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं मौलाराम तोमर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक लिखी थी किशोरीलाल वैद्य ने। अगला प्रश्न है, चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है मोछंग। कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का मुख्य युद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य। अल्मोड़ा के बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया था? तो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में शुरू किया गया था। पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन महाभारत के वन पर्व में किया गया है। राज्य में यक्षों के निवास का प्रमाण किस मंदिर से प्राप्त होता है? तो वह है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, काशी के शिलालेख के अनुसार कुनिंद लोग किन शासकों के अधीन थे? तो वह थे मौर्यों के अधीन। वेनसांग ने उत्तराखंड राज्य को क्या नाम दिया था? तो वेनसांग ने उत्तराखंड राज्य को ब्रह्मपुर नाम दिया था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने रेशम के कपड़ों का उत्पादन शुरू कराया था? तो वह शासक था इंद्रचंद। अल्मोड़ा में लाल मंडी किला या फोर्ट मोइरा का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? तो टिहरी का भारत में विलय हुआ था 1949 में। श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 1938 में। राज्य से जुड़ी नेपाली सीमा की लंबाई कितनी है? तो राज्य से जुड़ी नेपाली सीमा की लंबाई है 275 किलोमीटर। राज्य की पूर्वी सीमा में कौन सी नदी बहती है? तो राज्य की सबसे पूर्वी सीमा में काली नदी बहती है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं? तो ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर स्थित हैं। शिवालिक की पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो शिवालिक की पहाड़ियों को प्राचीन काल में मैना कहा जाता था। फूलों की घाटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। 2015 में राज्य में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर देखा गया था? तो 2015 में राज्य में सर्वाधिक तापमान पंतनगर में देखा गया था और यह 41.5 डिग्री सेल्सियस था। बागेश्वर और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो बागेश्वर और चमोली के मध्य सुंदरढूंगा दर्रा स्थित है। उत्तराखंड के भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड के भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं पिथौरागढ़ और चमोली। अगला प्रश्न है, राज्य में 7 सदस्यीय आपात प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो राज्य में 7 सदस्यीय आपात प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन जुलाई 2013 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी है काली नदी। दूधातोली से कौन कौन सी 5 नदियां निकलती हैं? तो दूधातोली से आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, विनो और पूर्वी व पश्चिमी नया नदियां निकलती हैं। मंदाकिनी व वासुकी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी व वासुकी नदी के संगम पर है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चंपावत के झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? तो चंपावत के झिलमिल ताल की आकृति है गोल।
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है पौड़ी गढ़वाल जिले का। राज्य के पहले महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य के पहले महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1878 में और इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा बुग्याल स्थित है बेदनी बुग्याल। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। फूलों की घाटी की खोज 1931 में किसने की थी? तो फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। डूंगी पैंतोली आंदोलन जो 5 वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था, यह किस जनपद में शुरू किया गया था? तो यह चमोली जनपद में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी राज्य के किस स्थान पर पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी राज्य के दून घाटियों में व शिवालिक के निचले ढालों में पाई जाती है। केदारनाथ मंदिर किस शैली का बना हुआ है? केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली का बना हुआ है। त्रियोगी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो त्रियोगी नारायण मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, नैनीताल के किस स्थान को पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है? तो नैनीताल के भुआली को पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? तो वह है सरव नृत्य। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो वह है मेघा आ। रीठा साहिब में कौन से मेले का आयोजन होता है? तो रीठा साहिब में जोड़ मेले का आयोजन होता है और कहाँ पर? चंपावत जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। राज्य में प्रथम रेलपथ रामपुर से काठगोदाम तक किस वर्ष बिछाया गया था? तो यह बिछाया गया था 1884 में। आज का पहाड़ और मध्य हिमालय पत्रिकाएं किस जनपद से प्रकाशित होती हैं? तो आज का पहाड़ और मध्य हिमालय पत्रिकाएं पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती हैं। अगला प्रश्न है, डेड ऑफ इनोसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डेड ऑफ इनोसेंस पुस्तक लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड द्वारा। 1937 में कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 1937 में कुमाऊं का इतिहास पुस्तक बद्री दत्त पांडे द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, नंदा के जागर पुस्तक किसने लिखी थी? तो नंदा के जागर पुस्तक लिखी थी बसंती बिष्ट ने। नाशपाती उत्पादन में प्रदेश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो नाशपाती उत्पादन में प्रदेश में उत्तराखंड का पहला स्थान है। चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंडी देवी मंदिर स्थित है नील पर्वत पर। अगला प्रश्न है, मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो मनसा देवी मंदिर स्थित है बिल्व पर्वत पर। अगला प्रश्न है, अंजनी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंजनी माता मंदिर स्थित है औली में। गांधी जी की शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं की जागृति के लिए पशु लोक कहाँ पर स्थापित किया था? तो यह किया गया था ऋषिकेश में। गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस ईस्वी में की थी? तो यह की थी 1916 में। रामनगर से कालागढ़ व कार्बेट नेशनल पार्क होते हुए कोटद्वार तक जाने वाले 88 किलोमीटर लंबे मार्ग का नाम क्या है? तो वह मार्ग है कंडी मार्ग या माउंटेन मार्ग। 5 सड़कों वाला चौराहा किस जिले में स्थित है? तो 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी जिले में स्थित है। उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 21 और इनकी कुल लंबाई है 2954 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 29 जनवरी 2008 को। टोंस नदी पर बांध बनाने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के बीच समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था जून 2015 में। राज्य का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। कब किया गया था? 3 मई 2001 को। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना से की गई थी। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को किया गया था। मैग्नेसाइट का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो मैग्नेसाइट का कारखाना झीलोरा के पास अल्मोड़ा जिले में तथा चंडाक पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का रेशम कीट पालन तथा कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रेशम कीट पालन तथा कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है प्रेमनगर देहरादून में। अगला प्रश्न है, भेड़ के ऊन की चटाई के लिए राज्य का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भेड़ के ऊन की चटाई के लिए नाकुरी उत्तरकाशी में स्थित है, यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार कराने से संबंधित योजना कौन सी है? तो वह योजना है वंदे मातरम योजना। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है श्रीनगर में।
देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में कब स्थापित हुआ था? तो यह 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ था, जो सितंबर 2001 से IIT रुड़की हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संस्कृत गांव कौन से हैं? तो एक है किमोठा चमोली जनपद में, दूसरा भैतोला बागेश्वर जनपद में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में ऐतिहासिक लोक गाथाओं को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पवाड़ा। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी गंगादत्त उप्रेती ने। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक किसने लिखी? कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक लिखी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक डॉक्टर RS टोलिया द्वारा लिखी गई थी। गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तकें लिखी थी HG वॉल्टन ने। मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूतम का गढ़वाली अनुवाद किया था आचार्य धर्मानंद ने। अगला प्रश्न है, गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? तो गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी ने। रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का नाम क्या है? तो रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का नाम है लोन फॉक्स डांसिंग। अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका उत्तराखंड दर्शन किस जनपद से प्रकाशित होती है? तो यह होती है देहरादून से प्रकाशित। प्रेमी पथिक काव्य किस संस्कृति से संबंधित है? तो यह गढ़वाली संस्कृति से संबंधित है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो वह हैं नीलांबर पंत और ये इसरो से संबंधित हैं। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी यशोधर मठपाल ने और यह संग्रहालय काष्ठ शिल्प से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो यह 1982 में दिया गया था। बांसुरी बसती रही इस प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन हैं? तो बांसुरी बसती रही नाटक के लेखक हैं गोविंद चातक। जहाज का पंछी उपन्यास की रचना किसने की थी? तो जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी ने लिखा था। थारू जनजाति के लोगों को किस वंश का माना जाता है? तो थारू जनजाति के लोगों को किरात वंश का माना जाता है। थारू जनजाति के शारीरिक लक्षण ज़्यादातर किस प्रजाति से मिलते हैं? तो थारू जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं। थारू जनजाति में विवाह की रस्म को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति में विवाह की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। थारू लोग वैशाख में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो थारू लोग वैशाख में बजहर त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो थारू जनजाति के व्यक्ति खिचड़ी नृत्य होली पर करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित होती है? तो राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% सीट आरक्षित होती है। राज्य में द्वितीय सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो राज्य में द्वितीय सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोगों का परिवार कैसा होता है? तो जौनसारी लोगों का परिवार संयुक्त परिवार होता है तथा पितृसत्तात्मक होता है। जौनसारियों के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो जौनसारियों के प्रमुख देवता हैं महासू देवता। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत से पूर्व जौनसारी लोगों की जो समिति होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो जौनसारी लोगों की समिति को पूर्व में खुमरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? तो वह है हनोल का मंदिर। अगला प्रश्न है, जौनसारी दशहरे को क्या कहते हैं? तो जौनसारी दशहरे को कहते हैं पंचाई। अगला प्रश्न है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह को। जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो जौनसारी संगीत का जनक नंदलाल भारती को कहा जाता है। जौनसारी वैसाखी को किस नाम से मनाते हैं? तो जौनसारी वैसाखी को बिस्सू पर्व के नाम से मनाते हैं। जौनसारी महासू देवता का त्यौहार भादों के महीने में मनाते हैं, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है जागरा त्यौहार। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वे हैं भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी भाषा में मेले को मौन कहा जाता है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो वे हैं केदार सिंह। बनबसा में बोक्सा सर्वप्रथम आकर कब बसे थे? तो वे 16वीं शताब्दी में आकर यहाँ बसे थे। बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी कुल देवी कौन सी हैं? तो वे हैं चामुंडा देवी। देहरादून में बोक्सा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो देहरादून में बोक्सा जनजाति को महर बोक्सा कहा जाता है। बोक्सा लोगों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वह है चैती का त्यौहार। अगला प्रश्न है, कुछ इतिहासकार बोक्सा जनजाति को किस राजपूत घराने का मानते हैं? तो बोक्सा जनजाति को पवार राजपूत घराने का मानते हैं। अगला प्रश्न है, थारू और बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो थारू और बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उधमसिंह नगर में। भूटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जनपद में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, जाड़ भूटिया किस धर्म के अनुयायी होते हैं? तो जाड़ भूटिया
बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं ये रोम्बा भाषा बोलते हैं और यह मूलतः उत्तरकाशी में निवास करते हैं। ये स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है भूटिया जनजाति को चमोली में क्या कहा जाता है? तो भूटिया जनजाति को चमोली में मारछा व तोरछा कहा जाता है। भूटिया जनजाति को पिथौरागढ़ में क्या कहा जाता है? तो भूटिया जनजाति को पिथौरागढ़ में जोहारी व शौका कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो पौड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है भूटिया लोगों में एक खास तरह की चाय प्रचलित है, उसे क्या कहा जाता है? तो भूटिया लोगों में एक खास तरह की जो चाय प्रसिद्ध है उसे जिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंडाली उत्सव प्रत्येक कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। भूटिया में विवाह की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो भूटिया में विवाह की दो प्रमुख विधियां हैं तत्सत और दामोला। जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है? तो वह है राजी जनजाति। अगला प्रश्न है राज्यों की अधिकांशतः जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो राज्यों की अधिकांशतः जनसंख्या पिथौरागढ़ में रहती है। पहले राज्यों में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पहले राज्यों में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है राज्यों की मूल बोली कौन सी है? तो राज्यों की मूल बोली है मुंडा बोली। राज्यों के आवास को क्या कहा जाता है? रौत्यूड़ा। सांगसाजी क्या है? तो सांगसाजी राज्यों में विवाह के पूर्व का संस्कार है। राज्यों के प्रमुख देवता कौन हैं? तो वे हैं बागनाथ। अगला प्रश्न है पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण प्राप्त प्रदान किया गया है रस्किन बॉन्ड को और सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है राज्य खेल पुरस्कार किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो राज्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य स्थापना के अवसर पर। अगला प्रश्न है एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने पहली बार एवरेस्ट फतह कब किया था? तो यह किया था 24 मई 1984 को। अगला प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो यह 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कुमाऊं केसरी का उपनाम किसे दिया गया था? तो कुमाऊं केसरी का उपनाम दिया गया था बद्रीदत्त पांडे को। गढ़वाल की झांसी रानी किसे कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन है? तो वे हैं हंसा मनराल। शैलेश मटियानी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो शैलेश मटियानी ने विकल्प नामक पत्रिका का संपादन किया था। मनमथ पंथ किसके द्वारा चलाया गया? तो मनमथ पंथ मौलाराम द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण प्रदान किया गया सन 2009 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? तो वे हैं डॉक्टर घनानंद पांडे और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। किस कवि के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? तो वे कवि थे प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरदत्त सकलानी को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक के लेखक कौन हैं? तो वे हैं मनोहर श्याम जोशी। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी शोभन सिंह जीना को और घनानंद खंडूरी को। विरासत की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है हेमचंद्र सकलानी ने, विरासत की यात्राएं। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न है गढ़वाली बोली के प्रथम रचना जो गोरखवाणी है इसके रचयिता कौन है? तो वे हैं गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह, गोरखवाणी के रचयिता। राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है? तो वे हैं 1,26,540। अगला प्रश्न है आदिभोग योजना किस योजना के अंतर्गत संचालित है? तो आदिभोग योजना उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू की गई थी? तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी। इथेनॉल का प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो यह बाजपुर में उधमसिंह नगर जनपद में लगाया गया है। अगला प्रश्न है पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी मरचुला को कहा जाता है। हथकरघा के लिए और हस्तशिल्प के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडकुल का मुख्यालय IT पार्क देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में वैट कब लागू किया गया था? तो उत्तराखंड में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 को दिया गया। उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उरेडा का मुख्यालय स्थित है अल्मोड़ा में। टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की है। टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम क्या है? तो टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर। पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण प्रदान किया गया है रस्किन बॉन्ड और सुमित्रानंदन पंत को।
राज्य खेल पुरस्कार किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो वे राज्य स्थापना के अवसर पर दिए जाते हैं। एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला विशेंद्री पाल ने पहली बार एवरेस्ट फतह कब किया था? तो यह किया था 24 मई 1984 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो यह किया गया है 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार 25 करोड़ से 5 करोड़ तक की लागत वाले उद्योग किस उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो वे आते हैं लघु उद्योग की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जिलों में चीनी की अधिकांश मिलें स्थित हैं। तो प्रश्न है कि राज्य में कुल चीनी मिलें कितनी हैं? तो राज्य में कुल चीनी मिलें हैं 10। अगला प्रश्न है, देहरादून में चूना बहुतायत में होने के कारण यहाँ पर अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थित हैं। तो देहरादून में मुख्य स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थित हैं? तो वे हैं ऋषिकेश, राजपुर और रानी पोखरी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड किस जिले में स्थित है? तो वह है नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल उधमसिंह नगर जिले के किस नगर में स्थित है? तो वह स्थित है काशीपुर में। उत्तराखंड राज्य में चर्म शिल्प व्यवसाय से जुड़े लोगों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बाड़ई और शार्की। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है रिंगाल। राज्य में कौन सा स्थान कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह स्थान है हल्द्वानी और यह कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में। उत्तराखंड राज्य में अधिकांश कागज मिलें किस जिले में स्थित हैं? तो वह स्थित हैं उधमसिंह नगर में। पिथौरागढ़ के चंडाल तथा अल्मोड़ा के जिरोला में किस खनिज के कारखाने स्थित हैं? तो वह स्थित हैं मैग्नेसाइट के। अगला प्रश्न है, देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो यह जून 2006 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो यह की गई है काशीपुर में। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो वह ब्रांड नेम है हिमाद्री ब्रांड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां पर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उत्पादन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो यह ऋषिकेश में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वैट कब लागू किया गया था? तो उत्तराखंड में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया था 2 मई 2001 को। अगला प्रश्न है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उरेडा का मुख्यालय स्थित है अल्मोड़ा में। टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह 2400 मेगावाट की है। टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम क्या है? तो टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का काशी कहा जाता है उत्तरकाशी को। किस स्थान को हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है? तो वह स्थान है तपोवन यानी उत्तरकाशी में। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? तो देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। 12वीं शताब्दी में चंद राजाओं ने बाराही धाम में किस देवी की प्रतिष्ठा कराई थी? तो वह देवी थी चंपा देवी। अगला प्रश्न है, चंपावत के देवीधुरा में बग्वाल मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो वह अवसर है रक्षाबंधन के अवसर पर। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल की पूंछ का रंग कैसा होता है? तो राज्य पक्षी मोनाल की पूंछ का रंग हरा होता है। आगे बात करते हैं, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कौन सा स्थान है? तो मुंशियारी जो है वो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य ने। हाटकालिका मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो हाटकालिका मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। गुलाब घाटी कहाँ पर स्थित है? तो गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किस जगह को कहा जाता है? तो कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार डिकाला नैनीताल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? तो राज्य में कुल पर्यटन स्थलों की संख्या है 327। उत्तरकाशी का हासिल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरकाशी का हासिल क्षेत्र सर्वाधिक सेब उत्पादन के लिए व पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 1964 के बीच में। मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किसने किया था? तो मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किया था सतपाल महाराज ने। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है कुटानी भीमताल में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के कवि गुमानी पंत का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था लोकनाथ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? तो इन्हें मिला था 26 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है, 1939 से लैंसडाउन से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मभूमि के संपादक कौन थे? तो कर्मभूमि के संपादक थे भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। अगला प्रश्न है, क्याप और कस्बी उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो क्याप और कस्बे उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, यह पुस्तक किसकी रचना है? तो यह पुस्तक डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की रचना है। इन्हें चारण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने गांव शामिल हैं? तो यह है 132 गांव। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड से भूविज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वह है प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया। उत्तराखंड से पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है कमलेंदुमती शाह। अगला प्रश्न है, देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर खोला गया था? तो वह देहरादून में खोला गया था। और कब खोला गया था? 2005 में। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? तो उसका प्रिय भोजन है आलू। उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अगला प्रश्न है, हरिद्वार राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरिद्वार राज्य का गठन हुआ था 1988 में। अगला प्रश्न है, राज्य में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो राज्य में एक सदनात्मक विधानमंडल है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या था? तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता का नाम था मेहरबान सिंह नेगी। किस विदेशी यात्री ने हरिद्वार को मयूरपुर कहा है? तो वह विदेशी यात्री है वेनसांग। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय पर हुआ था? तो यह हुआ था खसों के समय पर। जहांगीरनामा में चंद राजाओं का किस साम्राज्य से संबंध होने का साक्ष्य मिलता है? तो यह मिलता है मुगलों से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? तो यह 1902 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है? तो गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यह 13 से 14 जनवरी 2021 को हुआ था। उत्तराखंड इतिहास का काला दिन खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1994 को हुआ था। उत्तराखंड का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है? तो यह 2 डिग्री 48 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है उधम सिंह नगर। 2015 में राज्य में अभी तक का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ देखा गया? तो यह देखा गया है मुक्तेश्वर में। राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ कब आई थी? तो यह 16 से 17 जून 2013 को आई थी। इसमें लगभग 6000 लोग हताहत हुए थे और यह मध्य जून से जुलाई तक सेना द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। करीब 4000 गांव इससे प्रभावित हुए थे। इसके साथ साथ ही केदार घाटी और मंदाकिनी घाटी सबसे अधिक प्रभावित रही थी और इसके साथ साथ केदारनाथ मंदिर की पूजा 86 दिनों के लिए बाधित रही थी। अगला प्रश्न है, मेदे गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा तथा दूध गंगा, इन 4 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो मेदे गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी व भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर है गणेश प्रयाग और यह पुरानी टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल और यह कहाँ स्थित है? नैनीताल में। अगला प्रश्न है, बेनीताल के निकट किस देवी का मंदिर स्थित है? तो बेनीताल के निकट है नंदा देवी का मंदिर। श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किस दिन किया जाता है? तो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण 25 जुलाई को किया जाता है। साल का वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो साल का वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। 2016 में खुला राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो वह है देहरादून चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में क्वार्ट्ज मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो यह क्वार्ट्ज मिट्टी भीमताल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चाल खाल योजना किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड की चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर के सुधार से। हाल ही में चाय उत्पादन के लिए इकाइयाँ किस स्थान पर स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं कौसानी में। अगला प्रश्न है, 2012 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल गोधन कितना है? तो कुल गोधन है 20 लाख। बद्रिका आश्रम के आगे सरस्वती नदी के उद्गम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बद्रिका आश्रम के आगे सरस्वती नदी के उद्गम क्षेत्र को कहा जाता है अलकापुरी। अगला प्रश्न है, रूपकुंड किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड स्थित है चमोली जिले में। उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर को। अगला प्रश्न है, लंदन फोर्ट किला कहाँ पर स्थित है? तो लंदन फोर्ट किला स्थित है पिथौरागढ़ में।
घटकू देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो घटकू देवता मंदिर स्थित है चंपावत में। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जामरक। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। कौन सा जिला गोल्डन वैली के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह जिला है बागेश्वर। पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है चंपावत में स्थित। अलग अलग किस्म के फल बागानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अलग अलग किस्म के फल बागानों के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में जालना बागान। अगला प्रश्न है, रुद्रनाथ पंच केदार में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ पंच केदार में पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी में राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है। टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह है मोनाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था इबर्सन के नेतृत्व में। और कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रेफाइट बहुतायत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये किन किन जनपदों में पाया जाता है? पौड़ी जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में और नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86% क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का एकमात्र जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र जो नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, यह कब स्थापित किया गया था? तो यह 1988 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या नारा दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। राज्य में टुंड्रा वनस्पतियां किस ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो राज्य में टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक। अगला प्रश्न है, एल्पाइन पास्चर किसे कहा जाता है? तो एल्पाइन पास्चर बुग्याल को कहा जाता है। हाल ही में आई वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितनी वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है? तो उत्तराखंड में 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड, नचिकेता ताल और विष्णु ताल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत। गंगा व नयार नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो गंगा व नयार नदी का संगम होता है पौड़ी जिले में। कहाँ पर? व्यास घाट पर। अगला प्रश्न है, बागेश्वर में स्थित कौसानी से किस नदी का उद्गम होता है? तो बागेश्वर में स्थित कौसानी से होता है कोसी नदी का उद्गम। चमोली के किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो वह स्थान है गरुड़ गंगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा देखा गया है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना देखा गया है जनवरी का महीना। चौखंबा द्वार किस जिले में स्थित है? जो चौखंबा द्वार स्थित है पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 1996 को लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? तो वह प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई थी? तो उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सबसे पहले 1938 में उठाई गई थी। गांधी जी ने सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब करी थी? तो वह करी थी 16 से 24 अक्टूबर के बीच 1929 में। अगला प्रश्न है, नक्कटी रानी के नाम से कौन सी रानी विख्यात है? तो वह रानी है महारानी कर्णावती। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? तो कुमाऊं का पौराणिक नाम है मानसखंड। ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। 2008 के बाद पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 2008 के बाद पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। सबसे कम विकास खंड वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम विकास खंड वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। अगला प्रश्न है, राज्य में पहला विधानसभा सत्र कब से शुरू हुआ? तो राज्य में पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ था 9 जनवरी 2001 से। देहरादून में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो देहरादून में कुल तहसीलों की संख्या है 7। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया अव्वेलेटा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड की विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें हैं 15। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीट है वह है अल्मोड़ा की सीट। अगला प्रश्न है, देश का 20वां उच्च न्यायालय किस प्रदेश में बना? तो देश का 20वां उच्च न्यायालय बना उत्तराखंड नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यह है 9। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय।
सर्वाधिक 15 विकासखंड किस जिले में हैं? तो राज्य के सर्वाधिक 15 विकासखंड हैं पौड़ी गढ़वाल जिले में। 2018 तक उत्तराखंड राज्य में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 157। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में कब खोला गया? तो उत्तराखंड राज्य का पहला साइबर थाना खोला गया था 25 मार्च 2015 को। 2018 तक उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 2018 तक उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 7954। अगला प्रश्न है, सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है? तो सबसे कम ग्राम पंचायत है हरिद्वार जिले में। गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ पर स्थित है? तो गोरखाकालीन नैथणा का किला स्थित है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में कुल नगर निगम और नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल 8 नगर निगम है और 41 नगर पालिका परिषद। सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद कौन सी है? तो सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद है मसूरी की नगर पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, नगर पंचायतों के लिए आबादी कितनी होती है? तो नगर पंचायतों के लिए आबादी होती है 5000 से 50,000। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब से हुई थी? तो उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई थी 1931 से। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 3 अक्टूबर 2005 को। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती स्थित है चमोली जिले में। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 10 मई 2003 को। उत्तराखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल 16,793 गांव हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध थे वो कौन थे? तो वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में, 1854 में। मानसरोवर यात्री उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो मानसरोवर के यात्री उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून जनपद की स्थापना हुई थी 1817 में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र किसे कहा गया है? तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगॉस्टर। अगला प्रश्न है, कौल पद्म किसे कहा जाता है? तो कौल पद्म उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल की प्रजाति हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई वाले जंगलों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जंगलों में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? तो राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी 22। रुद्रप्रयाग में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो रुद्रप्रयाग में पुलिस थानों की संख्या है 5। राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 10 मई 2011 को। वर्तमान में राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर BK जोशी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। अगला प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड किन शासकों के शासनकाल में आए थे? तो आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड कार्तिकीय पुर्या कत्यूरी शासकों के समय में आए थे। किस गढ़वाल नरेश ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थानांतरित की थी? तो वह राजा थे 1815 में सुदर्शन शाह ने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को महात्मा गांधी ने गढ़वाली की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था शोभन सिंह जीना ने। राज्य से लगी तिब्बत सीमा की लंबाई कितनी है? तो राज्य से लगी तिब्बत सीमा की लंबाई है 300 किलोमीटर। राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल ग्लेशियर किस युग के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? तो उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल ग्लेशियर जो है वो प्लाइस्टोन युग के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कुमारी पास कहाँ पर स्थित है? कुमारी पास है औली चमोली जनपद में। बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो बिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। और कौन से जनपद में? टिहरी जनपद में। भागीरथी व जाह्नवी नदी के संगम पर क्या स्थित है? तो भागीरथी और जाह्नवी नदी के संगम पर स्थित है लंका। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। वैजनाथ, बनकोट, चेराघाट, रामेश्वर ये नगर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो कौन कौन से नगर? वैजनाथ, बनकोट, शेराघाट और रामेश्वर ये सभी नगर हैं सरयू नदी के तट पर। मनेरी और जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो मनेरी और जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें स्थित हैं
उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1991 में। अगला प्रश्न है हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है मुनिकीरेती, ऋषिकेश में। राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो राज्य का सोना कहा जाता है पांच वृक्ष को। राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है 6। अगला प्रश्न है राज्य में सोप स्टोन बहुतायत में कहाँ पर मिलता है? तो राज्य में सोप स्टोन मिलता है अल्मोड़ा और बागेश्वर में। पहाड़ की ढालों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पहाड़ की ढालों पर पाई जाती है लाल मिट्टी। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर और ये कब बनी थी? 1842 में। राज्य का प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो राज्य का प्रमुख लीची उत्पादक जिला है देहरादून। अगला प्रश्न है राज्य में कुल रैन बसेरों की संख्या कितनी है? तो राज्य में कुल रैन बसेरों की संख्या है 32। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो यह की थी जोशीमठ में। बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी देवी मंदिर है उत्तरकाशी जिले में स्थित। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी। अगला प्रश्न है कौसानी का प्राचीन नाम क्या था? कौसानी का प्राचीन नाम था बलना। स्कंद पुराण में किस तीर्थ के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह तीर्थ ना तो इससे पूर्व में हुआ है ना ही भविष्य में होगा? तो वह तीर्थ है बद्रीनाथ। और पुराणों में इस बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, विशालापुरी, नर नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम आदि नामों से उद्धृत किया गया है। अगला प्रश्न है चांचरी लोकगीत किस प्रकार का गीत है? तो चांचरी लोकगीत एक नारी और समाज पर केंद्रित गीत है और यह गीत कुमाऊं तथा गढ़वाल की सीमा वाले क्षेत्रों में माघ की उत्तरायणी के अवसर पर गाया जाता है। कौन सा गीत है? चांचरी गीत। अगला प्रश्न है माता मूर्ति का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो माता मूर्ति का मंदिर स्थित है माणा गांव में और यह बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे है। अगला प्रश्न है शूलकुंड किस जिले में स्थित है? तो शूलकुंड स्थित है उत्तरकाशी जिले में और यह कोटेश्वर मंदिर के पास स्थित है। मध्य हिमाद्री शैली का मंदिर जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वलय प्रासाद स्वरूप का है, इसका नाम क्या है? तो यह मंदिर है योगध्यान बद्री मंदिर और यह वलय प्रासाद स्वरूप का है। आगे देखते हैं लोहाघाट कस्बा ब्रिटिश शासकों द्वारा कब बसाया गया था? तो लोहाघाट कस्बा बसाया गया था 1815 में और यह लोहाघाट चंपावत जनपद में है और प्रारंभ में यह 3rd गोरखा रेजिमेंट का मुख्यालय था। 3री गोरखा रेजिमेंट का यह मुख्यालय था। अगला प्रश्न है भगवान नारायण का मंदिर ठाकुर द्वारा किस स्थान पर स्थित है? तो भगवान नारायण का मंदिर ठाकुर द्वारा गुलाबकोटी में स्थित है और यह गुलाबकोटी है जोशीमठ चमोली में। अगला प्रश्न है कसनी खरक बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो कसनी खरक बुग्याल है रुद्रप्रयाग जिले में और यह मदमहेश्वरनाथ के पास स्थित है। अगला प्रश्न है नंदा देवी का नंदाष्टमी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नंदाष्टमी को कोटमाई का मेला, मां नंदा भगवती मंदिर पोथिंग का कोट में जो पोथिंग मेला और नैनीताल का नंदा देवी मेले भी आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है किस चंद राजा के समय से कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाए जाने का प्रचलन रहा है? तो वह राजा है लक्ष्मी चंद। इसे लखुली बिराली भी कहा जाता था। इसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसे किया गया था 1981 में और ये पिथौरागढ़ की हैं। इन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 1962 में जकार्ता में आयोजित हुई एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में किस व्यक्ति को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वे थे त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा रानीखेत छावनी की स्थापना की गई थी 1871 में और रानीखेत को अंग्रेजों ने 1869 में खरीदा था और यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंती वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो कुंती वर्मा का जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले में। कब हुआ था? 1906 में और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी दी थी और इन्होंने 1932 में विदेशी वस्तुओं के खिलाफ धरना भी दिया था 1932 में। अगला प्रश्न है डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री नारायण सिंह थापा द्वारा निर्मित की गई थी और इन्होंने हिमालय पर 7 डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिनमें उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री का नाम था मित्रता की यात्रा। इनका जन्म 1924 में पिथौरागढ़ में हुआ था नारायण सिंह थापा का। अगला प्रश्न है बागेश्वर की सीमा पर स्थित चमोली का ग्वालदम स्थल, चमोली का ग्वालदम स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्राकृतिक सुंदरता तथा सेब व चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर बधानगढ़ी भी स्थित है। अगला प्रश्न है गौला नदी किस स्थान से निकलती है? तो गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। इसके अतिरिक्त नैनीताल तथा उधमसिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद ये किच्छा के पास से राज्य से बाहर हो जाती है।
अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में विवाह के 2 से 3 महीने बाद चैत्र या वैशाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर चले जाती है। इस रस्म को क्या कहा जाता है? तो इस रस्म को कहा जाता है चाला। भारत की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो भारत की पहली महिला मेजर जनरल हैं माया टम्टा और यह अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त कैप्टन भावना गुरनानी उत्तराखंड की प्रथम सैन्य अधिकारी हैं, कैप्टन भावना गुरनानी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में लगने वाला गणनाथ का मेला किस दिन लगता है? तो अल्मोड़ा का गणनाथ मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसके विषय में यह मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रानीखेत समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो रानीखेत समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अतिरिक्त जिया रानी के नाम पर इसका नाम रानीखेत पड़ा था। अगला प्रश्न है, माँ चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो माँ चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर और यहाँ के लिए टिहरी से श्रीनगर मोटर मार्ग पर कंडी खाल से 8 किलोमीटर पैदल मार्ग है। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति के नारायणन के द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो यह 28 अगस्त सन 2000 को स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त यह लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पास हुआ था और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पास हुआ था। आगे देखते हैं, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां मिलती हैं और यह फूलों की घाटी में बहुतायत में पाया जाता है और यह पुष्प जुलाई से सितंबर माह के मध्य में खिलता है। अगला प्रश्न है, बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? तो यह अल्मोड़ा अखबार के संपादक 1913 में बने थे और 1918 में इस अखबार के प्रतिबंधित हो जाने के बाद इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इन्हें कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है, बद्री दत्त पांडे को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था? तो वह था क्रांतिवीर। इनका जन्म 1931 में चंपावत जिले के लोहाघाट के पास विसुर नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ताल के विषय में यह कहा जाता है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी? तो वह ताल है अप्सरा ताल और इसे अछरी ताल भी कहा जाता है और यह ताल बूढ़ा केदार टिहरी के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, 8 कोनों वाला ताल जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो वह ताल है डोडी ताल और इसी स्थान से कुछ दूरी पर अंधा ताल भी स्थित है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित हिमनद कौन सा है? तो वह हिमनद है खतलिंग हिमनद और यह हिमनद भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है और इसके अतिरिक्त केदारखंड में लिखा स्फटिक लिंग भी यहीं पर स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराश्रित महिलाओं से संबंधित रो नहीं आगे बढ़ो किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था तुलसी देवी द्वारा और यह पिथौरागढ़ से संबंधित थी। इन्होंने महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन की प्रेरणा से कढ़ाई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, गमग्या व्यापार पद्धति का संबंध किन व्यापारियों के मध्य था? तो यह था शौका और हुणिया व्यापारियों के मध्य। यहाँ पर गमग्या का अर्थ होता है करार। अगला प्रश्न है, शौका और हुणिया व्यापारियों के मध्य मैत्रीपूर्ण व्यापारिक रिश्ता कायम हो जाने पर इनकी मित्रता के गठबंधन को क्या कहा जाता था? तो इनकी मित्रता के गठबंधन को कहा जाता था सरछू मलछू। इसमें दोनों मित्र एक ही प्याले में एक दूसरे की जूठी शराब पीते हैं और ये मुश्य कहलाते हैं, मुश्य यानी मित्र। अगला प्रश्न है, जेपी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बनाई गई है अलकनंदा नदी पर, यानी जो चमोली जनपद पर स्थित है और 400 मेगावाट क्षमता की है और यह कार्यरत है 2006 से। अगला प्रश्न है, नैनीताल किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? तो नैनीताल 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। इससे पूर्व यह ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है, गीता का गढ़वाली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो गीता का गढ़वाली में अनुवाद पंडित उमादत्त नैथानी, नंदकिशोर ढोंडियाल और आदित्य राम द्वारा किया गया था। नैनी झील का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो नैनी झील का उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण के मानस खंड में और इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 ऋषि हैं, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के मानस खंड में अल्मोड़ा को क्या कहा गया है? तो अल्मोड़ा को कहा गया है राम क्षेत्र। इसके अध्याय 2 में है कि यह स्थान त्रिशूल हिमालय की ओर मुँह किए घोड़े की पीठ के समान पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उधमसिंह नगर जनपद में स्थित बाजपुर नगर किस राजा द्वारा बसाया गया था? तो यह बसाया गया था बाज बहादुर चंद्र द्वारा और यह नगर धुमा नदी के बाएं तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, रानीखेत को उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो रानी को उसका नाम रानी पद्मिनी द्वारा दिया गया था और यह रानी कत्यूरी राजा सुधाकर देव की रानी थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा और नए राज्य के निर्माण के उद्देश्य से इसे 3 अक्टूबर 1970 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नैन्सी रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नैन्सी रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर RS टोलिया द्वारा। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन्सी रावत अध्यापक सर्वेक्षक और अक्षांश दर्पण, इसके अतिरिक्त फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड और पटवारी घराट एवं चाय उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सभी पुस्तकें भी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विक्टोरिया राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से कब सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 1914 में और यह प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को पाने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल म्यूजियम का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर ही रखा गया है। आगे देखते हैं, मानिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मानिंग बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? सरताल के पास। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के रावल पुजारियों का स्थायी निवास कौन सा स्थान है? तो केदारनाथ के रावल पुजारियों का स्थायी निवास है ऊखी मठ और शीतकाल के दौरान केदारनाथ तथा मधमहेश्वर नाथ से भगवान की चल मूर्तियों को ऊखी मठ में ही स्थापित करके पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, गुप्त काशी में वह कौन सा कुंड स्थित है जिसमें गंगा तथा यमुना की धाराएं मिलने की मान्यता है? तो वह स्थान है मणिकर्णिका कुंड और यह कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली मठ में किस दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है? तो वह है शरद नवरात्रि की सप्तमी को और यहाँ पूर्व में अष्टमी के दिन बलि देने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? तो आदि बद्री का स्थानीय नाम है नौठा और यह चमोली में रानीखेत चौखुटिया मोटर मार्ग पर स्थित है। पर्वतारोहण के संस्मरणों पर लिखी गई पुस्तक कंचनजंगा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक हुकुम सिंह रावत द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने वर्ष 1991 और 1992 में क्रमशः कंचनजंगा तथा एवरेस्ट के शिखर का आरोहण किया था। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो वह फुटबॉल खिलाड़ी हैं राम बहादुर छेत्री और इन्होंने रोम पर आयोजित ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इसके लिए इन्हें चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा में कब स्थानांतरित किया गया था? तो यह मई 1948 में स्थानांतरित किया गया था और इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट 27 अक्टूबर 1945 को किया गया। 27 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं? तो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं और 8 मुट्ठी का एक सेर होता है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 2 फरवरी 2006 को। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई थी। अगला प्रश्न है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी राकेश मोहन उप्रेती द्वारा। कब लिखी गई थी? 2012 में। इसके अतिरिक्त 2004 में इन्होंने क्रीडापथ उत्तरांचल व शहीद ए वतन पिथौरागढ़ पुस्तक भी प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशंस पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1983 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक अनूप शाह द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1999 में नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, नाद नंदिनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक केशवदास अनुरागी द्वारा लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने ढोल सागर पर एक शोधपरक लेख भी लिखा है। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त अवस्थी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नशा मुक्त अवस्थी के नाम से डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को जाना जाता है और इन्होंने नशे पर एक शोध पुस्तक जिंदगी जरूरी है भी लिखी है। अगला प्रश्न है, चंद्रबदनी देवी मंदिर पर पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी मनमथन द्वारा और इनका जन्म केरल में हुआ था और ये 1964 में उत्तराखंड आए थे। अगला प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी स्वामी राम द्वारा और यह देहरादून के पास जॉली ग्रांट में 1989 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वे थे चंडी प्रसाद भट्ट और इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का भी गठन किया था चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। हिमालयन वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी कल्याण सिंह रावत मैथी द्वारा। कब की गई थी? 1974 में।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमटा सुधार सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। कब किया गया था? 1905 में। और इसके बाद शिल्पकार सभा के नाम से भी इसे जाना गया है। आगे देखते हैं, लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध पत्र लिखा था गिरीश तिवारी गिरदा ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ जैसे नाटकों की रचना भी की थी। आगे देखते हैं, कोहिनूर का लुटेरा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह नाटक लिखा गया था गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। इन्हें 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बायां है, ये सभी कृतियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी विद्यासागर नौटियाल द्वारा। इसके अतिरिक्त इनकी आत्मकथा भी है जिसका शीर्षक था मोहन गाता जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा से सुधाकर नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो यह निकाली गई थी इलाचंद जोशी द्वारा और इनका जन्म सितंबर 1902 को अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1932 में प्रकाशित प्रेमी पथिक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था तोताकृष्ण गैरोला द्वारा और ये प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो वो थे मोहन सिंह मेहता। इन्होंने 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की एक शाखा भी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। इनका जन्म 1885 में हुआ था। इन्होंने कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। अगला प्रश्न है, 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हर्षदेव ओली द्वारा और हर्षदेव ओली का जन्म 1890 में हुआ था। इन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलनों की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है प्रयागदत्त पंत। इनका जन्म हुआ था 1898 में। कुमाऊं में ब्रिटिशों द्वारा धारा 144 और जुबानबंदी आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें 1 वर्ष बरेली सेंट्रल जेल में कारावास की सजा दी गई थी प्रयागदत्त पंत को। अगला प्रश्न है, शिवानंद नौटियाल द्वारा दिल्ली से किस पत्र के संपादन का कार्य किया गया था? तो वह था पत्र शैलोदय। उन्होंने 1987 में तपोभूमि गढ़वाल तथा 1981 में गढ़वाल के लोक नृत्य नामक रचनाएं भी प्रकाशित की थी। 1987 में तपोभूमि गढ़वाल तथा 1981 में गढ़वाल के लोक नृत्य नामक रचनाएं। अगला प्रश्न है, दिव्य सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो दिव्य सरोवर हरिद्वार में स्थित है। किस पर्वत पर? बिल्व पर्वत पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान उत्तराखंड में नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है और उसे 1890 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कुमैया, भावरी, रजभैंसी आदि बोलियां उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो कुमैया, भावरी, रजभैंसी आदि बोलियां बोक्सा जनजाति से संबंधित हैं और बोक्सा स्वयं को पवार राजपूत वंश का मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले चंपावत बनबसा में 16वीं सदी में आकर बसे थे। अगला प्रश्न है, भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा में किस वर्ष आए थे? तो वे आए थे 1930 में 1930 में और यह नाथोपुर नामक स्थान पर 1 सप्ताह तक रुके थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम में रेलवे स्टेशन कब शुरू हुआ था? तो रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था 1884 में। इसके अतिरिक्त काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 24 अप्रैल 1884 में पहली बार रेलगाड़ी पहुंची थी। ये कहाँ से पहुंची थी? लखनऊ से। इसे पहले चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। 4 मई 1994 को यहाँ पर बड़ी रेल लाइन यानी ब्रॉड गेज पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, बिनसर महादेव मंदिर में किस दिन मेले का आयोजन किया जाता है? तो बिनसर महादेव मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है और इसे तालेश्वर दान पात्रों में वीरेणेश्वर स्वामी भी कहा गया है। तालेश्वर के दान पात्रों में क्या कहा गया है? वीरेणेश्वर स्वामी। और यह दूधातोली पर्वत श्रेणी पर स्थित है बिनसर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, पंडित उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के किस स्थान पर की गई है? तो यह की गई है अल्मोड़ा में। कब की गई? 2003 में। अगला प्रश्न है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना कब से संचालित है? तो यह 1965-70 के दशक से संचालित है और यह यमुना नदी पर बनी हुई है। इसकी क्षमता है 51 मेगावाट। अगला प्रश्न है, 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य द्वारा किन्हें विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वे थे डॉक्टर शशिधर शर्मा। यह देश के पहले प्राध्यापक हैं जिन्हें संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 से सम्मानित किया गया है। देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है? तो देवरिया ताल ऊखीमठ से ऊपर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग में बधानी ताल व चौराबाड़ी ताल भी स्थित हैं।
रानीखेत मार्ग पर सीताबनी के पास कोसी नदी के बीच कौन सी देवी का मंदिर है? तो यह मन देवी हैं गर्जिया देवी। इसके समीप ही ढकुली नामक स्थान से बौद्धकालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। टिकुली नामक स्थान से बौद्धकालीन मूर्तियां। आगे देखते हैं 16वीं सदी में गौला नदी के तट पर किस राजा के समय में बस्तियां बननी शुरू हुई थी? तो वह राजा थे राजा रूपचंद। इस क्षेत्र को पहले हल्द्वानी कहा जाता था। 1834 में विलियम टेल द्वारा इसे हल्द्वानी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से संबंधित कौशिक समिति की सिफारिशों को किस सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो वह सरकार थी मुलायम सिंह यादव की सरकार और यह समिति रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर देवीदत्त पंत। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24 से 25 जुलाई के मध्य 1979 को मसूरी के सम्मेलन में हुई थी। अगला प्रश्न है शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा किस संगठन द्वारा दिया गया था? तो वह संगठन था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा और इन्होंने 1984 से इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू ने किस घटना से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो वह था पेशावर कांड और पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है राजबुंगा का किला किस चंद शासक द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनवाया गया था राजा सोमचंद द्वारा और यह किला चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है वह पहला चंद राजा कौन था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो वह राजा था ज्ञानचंद। इससे सुल्तान के द्वारा गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो वह नदी है पिंडर नदी। इसे कर्णगंगा भी कहा जाता है। यह पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और आटागार नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में श्रृंगी गुफा किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है मुरी विकासखंड उत्तरकाशी के पास में। अगला प्रश्न है चंपावत जिले में स्थित श्यामला ताल कितनी परिधि में फैला हुआ है? तो श्यामला ताल 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और यहाँ पर सफ़ेद कमल के पुष्प पाए जाते हैं। इसके किनारे ही स्वामी विवेकानंद का आश्रम है जहाँ पर प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। बात करते हैं मैती आंदोलन की, तो इसका जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। बात करें मैती आंदोलन के लिए जो संगठन था उसका संचालन करने के लिए जो अध्यक्षता चुनी जाती है उसे दीदी कहा जाता है। आगे बात करते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में और यह 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं रूपकुंड किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? तो रूपकुंड त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर स्थित है और यह चमोली के देवाल विकासखंड से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह झील 500 फीट व्यास के गहरे कटोरे की आकार की है। अगला प्रश्न है नरेंद्र नगर मुनिकीरेती ऋषिकेश से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो नरेंद्र नगर मुनिकीरेती ऋषिकेश से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह स्थान गढ़वाल राज्य की राजधानी भी रहा है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में 700 ईस्वी में निर्मित किस मंदिर पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के तुल्य मानी जाती है? तो वो मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा सोमचंद ने कराया था। अगला प्रश्न है लड़ीधुरा मेला किस स्थान पर लगता है? तो लड़ीधुरा मेला चंपावत के बाराकोट में लगता है। किस दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। बिलंगना नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमनद है? तो बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग हिमनद और इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। आगे बात करते हैं पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में और यह कब किया गया था? 25 जून 1967 को रामनगर में किया गया था। अगला प्रश्न है नंदा घुंटी ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा घुंटी ग्लेशियर की ऊंचाई है 6309 मीटर और यह चमोली जनपद में स्थित है। वर्ष 1971 में एवरेस्ट के भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन चयनित हुए थे? तो वे थे हर्षवर्धन बहुगुणा और यह देहरादून के हैं और इन्हें पर्वतारोहण में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है कितने रत्ती का एक माशा होता है? तो 8 रत्ती का एक माशा होता है और इसके द्वारा धातु संबंधी वस्तुओं को मापा जाता है। पहली भारतीय महिला जिन्हें मार्च 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया था तो वे महिला हैं सुश्री मीनू। अगला प्रश्न है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालयाज 1985 में और फ्यूज ऑन फ्यूजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978 में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तकें लिखी गई थी आदित्य नारायण पुरोहित द्वारा। इनका जन्म हुआ था 1940 में चमोली में हुआ था और 1997 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम दोबारा देखते हैं ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय 1985 में और फ्यूज ऑन फ्यूजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978 में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गढ़वाली गायक चंद्र सिंह राही का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम गिवाली पट्टी मांडा दस्यू में हुआ था।
कब हुआ था? 28 मार्च 1942 में। और इन्हें उत्तराखंड लोक संगीत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक के लेखक कौन हैं? तो वह है मनोहर श्याम जोशी। इसके अतिरिक्त क्याप और कसप इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं और यह मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। आगे बात करते हैं, मई 1993 में एवरेस्ट पर आरोहण के लिए किसे भारत सरकार द्वारा नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वे थी कुसुम कुटियाल। ये पिथौरागढ़ जिले से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था खुशीराम आर्य द्वारा। ये आर्य समाजी व्यक्ति हैं और इनका जन्म दिसंबर 1886 को हल्दुचौड़ नैनीताल में हुआ था। इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने के लिए प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किस वर्ष देहरादून में स्थानांतरित किया गया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग को 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। आगे देखते हैं, अंतर ज्वाला मासिक पत्रिका और राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक पत्रिकाओं का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो यह है दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 2009 में। आगे बात करें तो वर्ष 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह की गई है हरिद्वार में। कब की गई थी? 2005 को। और इसके प्रथम कुलपति के रूप में बाल स्वरूप ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लोहारी नागपाला परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर और यह उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी क्षमता है 520 मेगावाट। अगला प्रश्न है, पौड़ी में जन्मी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को 1918 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण कब किया? इन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण किया था 1984 में। इसके अतिरिक्त 1989 में इन्होंने सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह शुरुआत भोज वृक्षों के संरक्षण से संबंधित थी। 2010 में पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें सर एडमंड हिलेरी लीगेसी मेडल से भी नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड एट द्वारा की गई थी और यह देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1922 को की गई थी। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला जिन्होंने IAS की परीक्षा पास की तो वो कौन है? ज्योतिराव पांडे। अगला प्रश्न है, क्वारी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो क्वारी बुग्याल विरही के ऊपर चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आशुलिपि में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले और इस क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो वह हैं गोपाल दत्त बिष्ट। आगे बात करें तो इन्होंने शॉर्ट हैंड में 250 शब्द प्रति मिनट लिखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके अतिरिक्त इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। आगे बात करते हैं, नक्कटी रानी के नाम से विख्यात रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था महीपति शाह। जुलाई 1531 में अल्मोड़ा युद्ध के दौरान उनका देहावसान हो गया था और इनके पुत्र का नाम था पृथ्वीपति शाह। आगे बात करते हैं, गौरापंत शिवानी को महादेवी वर्मा सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो गौरापंत शिवानी को वर्ष 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में। अगला प्रश्न है, 1988 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था घनश्याम सैलानी द्वारा और यह एक समाजसेवी, गीतकार और पर्यावरण प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर है बेलवा पर्वत के शिखर पर और यहाँ पर 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रामताल गार्डन किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में रामताल गार्डन देहरादून में स्थित है और यह चक्राता से 9 किलोमीटर दूर स्थित एक पिकनिक स्पॉट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मसूरी में भूमि को किस एक राजा से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था? तो वह राजा थे सुदर्शन शाह। मसूरी की खोज की गई थी कैप्टन यंग द्वारा कब? 1825 में। अगला प्रश्न है, रैभ्य मुनि की तपस्थली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो रैभ्य मुनि की तपस्थली कहा जाता है ऋषिकेश को। यहीं से यह नाम ऋषिकेश लिया गया है। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। अगला प्रश्न है, चंबा से 29 किलोमीटर दूर स्थित धनौल्टी किस जनपद में स्थित है? तो धनौल्टी स्थित है टिहरी गढ़वाल में और यह मसूरी से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है कि केशवराय मठ किस स्थान पर स्थित है? तो केशवराय मठ है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में और यह दक्षिण भारत के केशवराय द्वारा स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है, स्यालदे बिखौती मेला कब आयोजित किया जाता है? तो वैशाख माह के पहले दिन बिखौती मेले का आयोजन होता है और पहली रात्रि को स्यालदे मेले का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन होता है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गोखले आभूषण शरीर के संग में पहने जाते हैं? तो यह पहने जाते हैं बाजू में और यह चांदी का बना होता है। अगला प्रश्न है, बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है काशीपुर में। इसके अतिरिक्त बोक्सा लोग खेड़ी देवी व साकरिया देवता की पूजा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, जाड़ लोग लौसर त्यौहार कब मनाते हैं? तो जाड़ लोग लौसर त्यौहार मनाते हैं बसंत पंचमी को। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाला मनेरी परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? तो पाला मनेरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थापित की जा रही है। यह है उत्तरकाशी जिले में और यह है 480 मेगावाट क्षमता की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी इंद्र सिंह नयाल द्वारा। कब लिखी गई थी? 1973 में और यह 1932 में अल्मोड़ा के कुमाऊं युवक सम्मेलन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, नारायण दत्त तिवारी का जन्म उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नैनीताल के बलियोटी गांव में और यह मार्च 2002 में उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के दूसरे सर्वोच्च शिखर कामेट की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर और यह चमोली जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी पश्चिमी और यह 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बाराहोती और लातूधुरा दर्रा किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो बाराहोती और लातूधुरा दर्रा स्थित हैं चमोली पिथौरागढ़ क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, खारसोली बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो खारसोली बुग्याल उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त खतलिंग बुग्याल, सहस्त्रताल के आगे जोराई बुग्याल और बूढ़ा केदार के पास माहसर ताल भी यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में शिव की जटा कहा जाता है बांज वृक्ष को और इसका वैज्ञानिक नाम है क्वर्कस लाइकोटाइकोफोरा। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधित रक्षा सूत्र आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था बेलंगना क्षेत्र से, जो है टिहरी गढ़वाल में और कब हुआ था? 1994 में। अगला प्रश्न है, नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में और इसका क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर और यह नैनीताल व चंपावत जनपदों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य के गढ़वाल जनपद में मैग्नेटाइट के अधिकांश भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो राज्य के गढ़वाल मंडल में मैग्नेटाइट के अधिकांश भंडार मिलते हैं चमोली जनपद में और कहाँ पर? मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी, जोशीमठ, तपोवन, पोखारी, देवलधार आदि स्थान पर मिलते हैं। आगे बात करते हैं, रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया था कर्नल बीपी काटले के नेतृत्व में और इसकी परिकल्पना उस समय के गवर्नर थॉमसन द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है भरत मंदिर और यह त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। आगे देखते हैं, डोडी ताल के लिए ट्रैकिंग मार्ग किस स्थान से शुरू होता है? तो डोडी ताल के लिए ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है हनुमान चट्टी से और यह यमुनोत्री से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का भगनौल गीत किस रस में प्रधान गीत है? तो यह है अनुभूति प्रधान गीत और यह पुरुषों द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोली सेवा के क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तराखंड में डोली सेवाएं चिकित्सा से संबंधित और यह दुर्गम क्षेत्रों से मरीजों को सड़क तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सहायक सेवा के रूप में कार्य करती है और इसकी शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 2012 से। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ फॉरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक अजय सिंह रावत द्वारा लिखी गई थी और यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना ऑस्ट्रिया के चेयरमैन भी रहे हैं और ये चेयरमैन रहने वाले पहले एशियाई भी थे। आगे बात करते हैं, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन बलवंत मंडराल द्वारा शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ नामक कविता भी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, खटीमा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो खटीमा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनाई गई है। यह 1955 से संचालित है और इसकी क्षमता है 41.40 मेगावाट। आगे देखते हैं, वीर केसरी मेला बलिदान दिवस के रूप में किस शहीद की याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है शहीद केसरी चंद की याद में और ये कब मनाया जाता है? 3 मई को चौलीथात में। अगला प्रश्न है, चमोली के माना गांव से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अलकनंदा नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है? तो यह स्थित है वसुंधरा प्रपात और यहाँ पर 121 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। अगला प्रश्न है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी कोहना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो यह रही थी 62 वर्षों तक और इसका निर्माण 1895 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, किस स्थान से नंदा राजात यात्रा में 4 सिंहों वाला मेला जाता है और जिसके बारे में यह मान्यता है कि नंदा देवी का डोला इस झील के किनारे चबूतरे पर रखा गया था। तो वह स्थान है होमकुंड। यह रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे देखते हैं, पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान से गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो वह नदी है नयार नदी। इसे नाथ गंगा भी कहा जाता है और यह गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कितने भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो वह किए गए हैं 3, जो हैं देहरादून, टिहरी और गरुड़ यानी चमोली में। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में कोणधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में कोणधारी वन पाए जाते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर और चीड़ का वृक्ष भी इसी ऊंचाई पर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह वर्ष 1990-91 में प्रारंभ की गई थी और इसके अगले वर्ष टाइगर वॉच योजना भी शुरू की गई थी। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में रॉक फॉस्फेट अधिकतर रजगीवा क्षेत्र में पाया जाता है। यह किस जनपद में स्थित है? तो यह स्थित है टिहरी में। इसके अतिरिक्त देहरादून में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिवधाम के रूप में प्रसिद्ध त्रिशूल पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो त्रिशूल पर्वत स्थित है चमोली जनपद में। इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर स्थित चीरा परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? तो इससे होता है 144 मेगावाट विद्युत उत्पादन और इसकी स्थापना वर्ष 1980-81 में पौड़ी जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में वसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चांचरी नृत्य कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जोड़ा नृत्य के नाम से और यह श्रृंगार प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गेरुआ विश्वास से बनने वाले टुपुक या नाच चित्र किससे संबंधित हैं? तो यह देवी देवताओं से संबंधित हैं। इन्हें रसोई घर की दीवारों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी की पोटिंग हिमनद से रामेश्वर तक कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी पोटिंग हिमनद से रामेश्वर तक लंबाई है 108 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, युवकों में सेना में जाने की प्रेरणा देने वाला सिपैया नृत्य उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है गढ़वाल क्षेत्र से। इसके अतिरिक्त गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वालों की आत्मा की शांति के लिए रणभूत नृत्य भी किया जाता है। आगे बात करते हैं, हाथी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो हाथी पर्वत शिखर उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 6727 मीटर। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की लंबाई कितनी है? तो यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की लंबाई है 1384 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त यमुना की उत्तराखंड में लंबाई है 136 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सूपी नदी किस अन्य नदी से मिलकर तमसा नदी बनाती है? तो यह है रूपी नदी। यह हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है। आगे बात करते हैं, 1895 में विरही गंगा में पहाड़ गिरने से किस ताल का निर्माण हुआ था? तो वह ताल था गौना ताल या गोहना ताल। यह गोपेश्वर से पूर्व की ओर स्थित था और 1970 में यह झील टूटकर समाप्त हो गई थी। आगे बात करते हैं, शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध दयारा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है और पर्वतारोही चंद्रप्रभा संतवाल द्वारा इसे पर्यटन मानचित्र में लाया गया था, चंद्रप्रभा संतवाल द्वारा। आगे बात करते हैं, रंगार और रीरा गांव में खड़िया चूना था स्लेट के लगभग 30,000 टन निक्षेप का अनुमान लगाया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह है रंगार और रीरा गांव टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? सोंग नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वेदों का प्रणयन स्थल किस बुग्याल को माना जाता है? तो यह माना जाता है बेदनी बुग्याल को। यह चमोली रूपकुंड के पास में स्थित है और यह बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है। यह अपनी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है, बेदनी बुग्याल। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक गंगा नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर और हरिद्वार में गंगा नदी में रतमऊ और सोलानी नदियाँ मिलती हैं, रतमऊ और सोलानी नदियाँ। अगला प्रश्न है, काली गंगा में गोरी गंगा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो काली गंगा में गोरी गंगा नदी मिलती है जौलजीबी पिथौरागढ़ में और गोरी गंगा नदी मिलम हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में गंगोरी के निकट कौन सा ताल स्थित है? उत्तरकाशी में गंगोरी के निकट स्थित है डोडी ताल और यह षटकोण के आकार का ताल है। अगला प्रश्न है, सुखराम ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो सुखराम ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर जिले में और इसके अतिरिक्त बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर भी स्थित हैं, पिंडारी, मैकातोली और कफनी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश कितने समय तक शासन में रहा था? तो यह राजवंश 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक शासन में रहा था और यह मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस राजवंश के पहले 3 परिवारों के 14 राजाओं ने उत्तराखंड तथा उत्तराखंड के पड़ोसी प्रदेशों पर राज्य किया था।
अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार तथा द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के संस्थापक थे वसंतन देव और द्वितीय परिवार के संस्थापक थे निम्बर देव। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं को कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत कर एकीकरण किया था? तो वह राजा थे एकीकरण करने वाले इष्टगण देव। अगला प्रश्न है कत्यूरी नाम का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? कत्यूरी नाम का सबसे पहले उल्लेख किया गया था एटकिंसन द्वारा और इस नाम का उपयोग लोक गाथाओं में भी मिलता है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा गया है। इसके अतिरिक्त तालेश्वर में 5वीं और 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों नामों के बारे में जिक्र किया गया है। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर शब्द लिखा गया है। और आगे बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा भी यहाँ पर ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है स्त्री राज्य का प्रचलन गढ़वाल में किस राजा के राज्यकाल में प्रचलित रहने का अनुमान लगाया जाता है? तो वह राजा है राजा सोनपाल। अगला प्रश्न है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1815 में मूलाराम तोमर द्वारा। अगला प्रश्न है गढ़वाल राज्य पर राज्यों बखाने को इन पंक्तियों में गढ़वाल शब्द प्रयुक्त किया गया है। यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पंक्तियां कवि भूषण द्वारा लिखी गई थी राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है चंद शासकों के समय से कुमाऊं के समाज में एक कुप्रथा थी जिसमें पति पत्नी को व्यभिचार करने पर परपुरुष सहित मार डालता तो भी उसे कोई राजदंड नहीं मिलता था। इस प्रथा को ब्रिटिश शासकों द्वारा कब समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था 1817 में। अगला प्रश्न है चंद शासकों के शासनकाल में न्याय की पंचायत प्रणाली में फर्त्याल और मेहरा राजपूत दलों को पगड़ी प्रदान की गई थी। उनके फैसलों के आधार पर मृत्युदंड के अलावा अन्य दंड निर्धारित किए जाते थे। गोरखों के आक्रमण से पूर्व कुमाऊं में राजा दीपचंद उनके परिवार तथा विश्वास पात्रों को किस किले में मार दिया गया था? तो वह किला था सीराकोट का किला। अगला प्रश्न है 1790 ईस्वी जनवरी में चौतरिया बहादुर शाह, सेनापति अमर सिंह थापा आदि के नेतृत्व में गोरखों ने किस नदी को पार कर अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया था? तो वह नदी थी काली नदी। अगला प्रश्न है कटोलगढ़ के पास गोरखों द्वारा लाल सिंह की पराजय की खबर सुनकर महेंद्र चंद भागकर किस स्थान पर गया था? तो वह स्थान था कोटाबाग। गोरखों ने अल्मोड़ा में हरक देव के साथ चंदों की राजधानी में प्रवेश किस दिन किया था? तो वह किया था चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन। कब किया था? 1790 ईस्वी को। गोरखों के शासनकाल में किस जंगली जानवर को बहुत अधिक मात्रा में गोश्त के लिए मारा गया था? तो वह जानवर था जंगली सुअर। अगला प्रश्न है गोरखे गाय और ब्राह्मण को बहुत सम्मान देते थे परंतु वे सभी ब्राह्मणों को नहीं सम्मान देते थे। वे किन ब्राह्मणों को मानते थे? वे उपाध्याय और पांडेय ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। अगला प्रश्न है गोरखों ने कुमाऊं में कब तक शासन किया था? तो गोरखों ने कुमाऊं में 1790 से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है गोरखों के कुमाऊं में गवर्नर शासन करते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें सूबेदार कहा जाता था। गोरखों ने कुमाऊं में पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो गोरखों ने कुमाऊं में पहला सूबेदार जोगा मल्ल शाह को नियुक्त किया था। मनीरा सल्ट से प्राप्त हस्तलिखित सनद के अनुसार 1806 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था बड़ाबम शाह को। गढ़वाल में गोरखा शासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो गढ़वाल में गोरखा शासन की शुरुआत हुई थी 1804 ईस्वी से। अगला प्रश्न है निम्न में से गोरखा शासन के शोषण दमन का मुख्य आधार क्या था? तो गोरखा शासन के शोषण और दमन का मुख्य आधार था कर प्रणाली और दास्ता। गोरखा शासन के समय उनका राजा जो शाह के नाम से जाना जाता था मूल रूप से किस स्थान का राजपूत था? वह था राजस्थान का। गोरखा शासन में हस्तशिल्पियों से लगान के रूप में नगद धनराशि न लेकर हस्तकारी का कार्य कराया जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था कामी। गोरखा न्याय प्रक्रिया में किसी गवाह के बयान पर संदेह होने की स्थिति में उसके सर पर महाभारत का एक भाग जिसे बोला जाता था हरिवंश उसे रखकर सही बयान देने के लिए कसम दिलाई जाती थी। अगला प्रश्न है गोरखा न्याय प्रक्रिया में चश्मदीद गवाह के नहीं मिलने पर दिव्य नाम की अग्नि परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें किस तरह के दिव्य प्रचलित थे? इनमें गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू दीप आदि प्रसिद्ध थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।